फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शेल रिव्यू कर सकते हैं पेंडेंसी ऑफ द केस, यानी कि सीजीएम और सीजीआई पेंडेंसी देखेंगे बोर्ड के पास, जेजेबी बोर्ड के पास क्या क्या पेंडिंग है केसेस उनकी कर सकते हैं इन एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद। यानी कि मान लो मैं सीजीएम हूँ, ठीक है, तो मैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, उनकी मैं हर 3 महीने बाद आपका देखूंगा कि कितने केस पेंडिंग है, ठीक है, और इंक्रीज अगर ज्यादा है तो मैं उनकी बैठने सिटिंग की जो वो होगी, बैठने की सिटिंग होगी वो बढ़ा दूंगा। यानी कि जैसे 3rd 4th बैठती है ना, 3 4th बैठती है ये हर साल में, तो इनकी सिटिंग और कर दूंगा, कहूंगा यार और बैठो, ठीक है, जेजेबी बोर्ड को। और कॉन्स्टिट्यूट एडिशनल बोर्ड, एक एडिशनल बोर्ड भी बना सकता हूँ। नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी एंड रीजन शैल बी रिव्यू एवरी 6 मंथ्स, और हर एवरी 6 मंथ्स में बाय हाई लेवल कमेटी पे होंगे ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है कि आपका रिव्यू की जो पावर है वो अगर जेजेबी बोर्ड का कोई ऑर्डर भी है तो उसकी रिव्यू भी कर सकता है सीजीएम, सिर्फ सीजीएम और सीएमएम रिव्यू कर सकता है, अपील नहीं, अपील अलग सेक्शन में, ठीक है, अपील 101 में, 101 जैसे कुछ सेक्शन है इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ केस पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ड्यूरिंग द सच पेंडेंसी एंड एग्जीक्यूटिव में आपका लेवल पे बैठेगा, स्टेट बैठेगा, ये इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। द इन्फॉर्मेशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ द फर्निश बोर्ड हाथ बताएगा आपका, और इसका जो 4th क्लोज था वो आपका बाद में ऐड करा गया था। यहाँ पर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में एंड व्हेन द रिक्वायर्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड केयर एंड इन्फॉर्मेटिव ऑफ ऑल द स्टेट इंक्लूडिंग स्टेक होल्ड कमेटी भी बना सकते हैं, डीएम की बात यहाँ। और अब देखिए 17-18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 17-18 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लो जो बच्चा है, ठीक है, उसने अगर कोई सीरियस हीनियस क्राइम में करा है, कोई भी करा है, अगर एक बच्चा एक कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज वाला है, ये बरी होगा तो 17 में बरी होगा, और अगर 18 में गिल्टी होल्ड होगा तो 18 में गिल्टी होल्ड होगा। यानी कि जो ये कोर्ट से बरी होगा वो 17 में बरी होगा, ठीक है, एक्विटल जो होगा वो बरी जो होगा वो 17 में होगा, और गिल्टी होल्ड होगा, कन्विक्टेड होल्ड होगा तो 18 में होगा। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया। तो 17 के कह रहा मैंने बोर्ड इज सेटिस्फाई ऑन इंक्वायरी, जब इंक्वायरी होगी 4 महीने वाली, ठीक है, that the child brought before it has been committed an offense that nothing with anything contradictory any other law, यानी कि कोई इसने लॉ वो नहीं तोड़ा है, चाहे हीनियस सीनियस कोई भी ऑफेंस हो, ठीक है, तो बोर्ड शैल पास एन ऑर्डर एंड इफेक्टेड, और वो उसे छोड़ देगी। इन केस ऑफ बोर्ड द चाइल्ड रेफर्ड सबसेक्शन 1 प्रोटेक्शन, और अगर लग रहा है कि चलो इसने कोई अपराध तो नहीं करा पर इसे आपका नीड, ये बच्चा जो है ये नीड इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन है, यानी कि इस बच्चे का आपका नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन है, यानी कि इसका ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए, तो इसे कहाँ भेज देगी, आपका डायरेक्ट कर देगी कि इसे कहीं चाइल्ड प्लेस सेफ्टी में ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाए, ठीक है, मतलब कहीं भेज दिया जाए। अब 18 क्या कह रहा है, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोर्ड इज सेटिस्फाई, अगर बोर्ड इज सेटिस्फाई हो जाए, इंक्वायरी कर ले दैट द चाइल्ड irrespective ऑफ द एज हैज कमिटेड पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, और चाइल्ड बिलो द 16 ईयर्स हैज कमिटेड द हीनियस ऑफेंस। अब देखो यहाँ किसकी बात करी गई है। 18 कह रहा है कि जो बच्चा था जिसने कांड करा है, इस बच्चे ने या तो कोई सीरियस ऑफेंस करा है, आपका कोई पेटी ऑफेंस करा है, ठीक है, और हीनियस ऑफेंस करा है, कौन सा वाला, 16 से नीचे वाला, 16 से अबव वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका तो अगर 16 से अबव और 18 से नीचे वाला बच्चा है तो वो तो चिल्ड्रन कोर्ट में जाएगा केस, ठीक है, प्री असेसमेंट के बाद। और जेजेबी बोर्ड देखती है कि ये बच्चे ने ये वाले काम करे हैं, ये वाले बताएंगे अभी हम, ठीक है, यहाँ एज का चक्कर है 16, ठीक है, एक बार दोबारा से बनाता हूँ, सीरियस आपका पेटी और हीनियस में 16 से कम, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑफेंस इसने करा है और 18 में गिल्टी होल्ड होगा तो कैसा प्रोसेस चलेगा उसके प्रोसेस की बताया गया, और 18 में क्या गिल्टी होल्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हैज हीनियस ऑफेंस देन द, अब यहाँ पर एक और 2021 की अमेंडमेंट आई थी, ये 21 वाली अमेंडमेंट है, ठीक है। इसमें क्या था, a child above the age of 16 years has been committed the heinous offense and the board has after preliminary assessment under section 15 dispose of the matter। और सिंपल सी बात इसमें ये बताई थी, अगर 15 में अगर वो पाया गया, ठीक है, डिस्पोज माना गया तो उसे आपका भेज दिया जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर किन बच्चों की बात करी जा रही है, जिस बच्चे ने कोई सीरियस ऑफेंस करा है, यानी कि 3 से 7 साल वाला ऑफेंस करा है, पेटी ऑफेंस करा है, यानी कि 1 से लेके 3 साल वाला ऑफेंस करा है, हीनियस ऑफेंस करा है पर उसकी उम्र 16 से कम है, तो उनके साथ क्या क्या होगा वो देखिए। तो और वो गिल्टी होल्ड हुआ तो उसे सुपरविजन इंटरवेंशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ब्रॉड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एट पास अ कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड, बोर्ड में थिंक फिक्ट, अब क्या करेगी, अलाउ द चाइल्ड टू गो होम, और उसे या तो होम पे भेज देगी, ठीक है, आफ्टर एडवाइस के देके, और एब्डोमिनेशन फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंक्वायरी काउंसलिंग ऑफ सच चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और गार्डियन, कहेंगे कि इसकी काउंसलिंग करवाओ, ठीक है।
डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप ऑफ काउंसलिंग, यानी कि उसे बच्चे को कहेंगे कि ऐसे ग्रुप और काउंसलिंग सिमिलर एक्टिविटीज कोई मतलब अच्छे वाले काम करो। ऑर्डर द चाइल्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विसेज, कोई कम्युनिटी सर्विस में लगा देंगे, ठीक है, मतलब कोई स्पिरिचुअल काम में लगा देंगे, ऐसे कोई काम में लगा देंगे या कुछ भले काम में लगा देंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में के तहत, इंस्टीट्यूशन के तहत, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, ऑर्डर ऑफ अ चाइल्ड और अ पेरेंट्स और अ गार्डियन टू चाइल्ड टू पे फाइन, या तो उसे कहेंगे कि चाइल्ड या बच्चे से कहेंगे या उसके गार्डियन को कहेंगे चाइल्ड के, ठीक है, कि पे फाइन करो, फाइन पे करो भैया, ठीक है। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ चाइल्ड इज वर्किंग, अगर मान लो चाइल्ड इज वर्किंग है, बच्चा जो वर्किंग है, इट मे बी इंश्योर्ड दैट द प्रोविजन ऑफ एनी लेबर लॉ टाइमिंग फोर्स नॉट एवोलेटेड, तो आपका उसको कोई चाइल्ड को वर्किंग पे लगा देंगे, पर ये देखा जाएगा कि कोई भी वर्किंग लॉ है कि 14 साल से कम के बच्चे से काम नहीं करवाया जाएगा, वो लॉ ना टूटे, यानी कि बच्चा जो था वो 14 साल के, मतलब सामने उसे सजा ही दे दी, भाई एक लॉ बचाने गए थे दूसरा टूट तोड़ के आ गए, ठीक है। डायरेक्ट द चाइल्ड ऑन टू बी रिलीज ऑन प्रोहिबिशन ऑन अ गुड कंडक्ट, यानी कि उसे प्रोहिबिशन पे छोड़ दिया जाएगा, प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, एंड अंडर द एज ऑफ एनी पेरेंट्स गार्डियन फिट पर्सन, किसी के अंडर, किस फिट पर्सन के अंडर सच पेरेंट गार्डियन एग्जीक्यूटिव ऑफ बॉन्ड, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, पर जो बॉन्ड जो होगा वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। बॉन्ड का मतलब यह है कि उसे बॉन्ड भरवा दिया जाएगा, अगर उस बॉन्ड में उसका पालन नहीं करा तो उसको सजा और भी मिल सकती है। डायरेक्ट कर दिया जाएगा चाइल्ड को कि प्रोहिबिशन ऑफ गुड कंडक्ट प्लेस केयर ऑफ सुपरविजन, उसे कोई सुपरविजन में छोड़ दिया जाएगा, फिट फैसिलिटी में छोड़ दिया जाएगा 3 साल के लिए। डायरेक्ट द चाइल्ड टू सेंड अ स्पेशल होम, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, या तो उसे स्पेशल होम में भेज दिया जाएगा फॉर अ सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, जो निर्भया वाले केस में हुआ था उसे इसमें ही भेजा गया था, और 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं भेजा गया था, ठीक है। और उसमें वहां पर भी उसके साथ क्या होगा, रिफॉर्मेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफाइड थेरेपी, साइकिल थेरेपी स्पेशल होम में भी प्रोवाइड करी जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि जैसे ऐसे ए टू जी तक हमने जो पढ़ा, उसमें स्पेशल ऑर्डर एडिशन में ये भी लिख सकते हैं कि ये स्कूल भी अटेंड कर सकता है, आपका वोकेशनल चीज़ें भी जा सकता है, आपका और भी चीज़ें कर सकता है, चाइल्ड विजिटिंग होम जा सकता है, पेयरिंग स्पेशल, डी एडिक्शन, अगर उसे कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर है तो उसे ड्रग्स भी छुड़वाए जा सकते हैं। वेर अ बोर्ड आफ्टर, अगर मान लो सब क्लॉज 3 वगैरह, वेर अ बोर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 पास एन ऑर्डर दैट नीड फॉर अ ट्रायल चाइल्ड एज एडल्ट, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो उसको पता चलता है, जेजेबी जो बोर्ड है, ठीक है, ये मान लेती है कि जो लड़का है भैया ये तो 16 साल के प्लस है और 18 से कम का जो बच्चा है, इसने जिसने हीनियस क्राइम करा है, ठीक है, इसको तो एडल्ट की तरह एज ए ट्रीट एज ए एडल्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये केस भेज देगी चिल्ड्रंस कोर्ट में। चिल्ड्रंस कोर्ट कौन सा, जो अगर कोई स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट के तहत बना है, या फिर आपका कोई क्या नाम था उसका, एक मिनट मैं आपको नाम बताता हूँ, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ उसका, हाँ इनसे कौन, हाँ कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, ठीक है, 2/20 में दे रखी है डेफिनेशन, 2/20 में, ठीक है, इसमें दे रखी है, चिल्ड्रन कोर्ट्स में केस भेज देगी। अब चिल्ड्रन कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी वो सेक्शन 19 में बताया गया, ठीक है। आफ्टर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद सेक्शन 15 के तहत पता चलता है कि इसे मेजर की तरह ट्रीट करना चाहिए 16 साल से प्लस वाले और 18 से कम के बंदे को, ठीक है, इस बीच वाला जो होगा, ठीक है, इसको मेजर की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो अब वहां पर केस कैसे चलेगा, देयर इज अ नीड फॉर ए ट्रायल द चाइल्ड एज एन एडल्ट, जब चाइल्ड को एज एडल्ट ट्रीट करा जाएगा, द प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर आफ्टर द ट्रायल सब्जेक्ट सेक्शन 21 के, तो 21 के सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा प्रोविजन, ठीक है। सेक्शन 21 बात करता है आपका ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, मतलब उसके जो भी चलेगा उसका सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर बना कर रखेगी चिल्ड्रन कोर्ट भी एक्यूज के लिए, जो बच्चा है जो जिसे अब एडल्ट की तरह यूज करा जाएगा हीनियस ऑफेंस में, ठीक है, उसके लिए भी क्या करेगी, आपका चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर बनाएगी। जैसे और अगर यहाँ पर लगता है चिल्ड्रंस कोर्ट को लगता है कि नो नीड फॉर अ ट्रायल चिल्ड्रन एज एडल्ट, और यहाँ पर इसे भी लगता है कि कोई एडल्ट ट्रायल नहीं होना चाहिए इन अकॉर्ड, तो फिर वो सेक्शन 18 की पावर भी यूज कर सकता है कि उसे माफ कर देंगे और उसको अब नॉमिनेशन पे भेज देंगे 3 साल के लिए, ये वो तो सेक्शन 18 की पावर भी, जो भी हमने ऊपर वाली ये सारी चीजें पढ़ी है, ये चिल्ड्रन कोर्ट भी रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी गई है कि चिल्ड्रन कोर्ट शेल इंश्योर, चिल्ड्रन कोर्ट इंश्योर करेगी ये बात कि दैट द फाइनल ऑर्डर रिगार्डिंग द चाइल्ड शैल इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान, उसके लिए इंडिविजुअल देखो यहाँ शैल है तो यानी करना पड़ेगा, इंडिविजुअल केयर प्लान बनाएगी कि वो बच्चा जो है रिहेबिलिटेशन हो,
ठीक है, जिसे एडल्ट की तरह भी यूज करा जाएगा ना उसके लिए भी। और फॉलो बाय द और प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सोशल वर्कर, इन तीनों को कह देंगे, इनमें से किसी तीनों में से किसी को कह देंगे, उस पर नजर रखो कि उसका अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है। अब यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सारा क्रक्स है, कि चिल्ड्रन कोर्ट को इंश्योर करते हैं कि ही इज फाउंड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड सेंड द प्लेस ऑफ सेफ कस्टडी, प्लेस ऑफ सेफ कस्टडी में भेज देंगे टिल द 18 ईयर्स तक, ठीक है। एंड देयर आफ्टर ही शैल बी 18 ईयर्स तक। देखो, मान लो ये बच्चा है, इसे हीनियस ऑफेंस में सजा मिली है, तो उसे 18 साल तक के एज में तो सेफ्टी प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा, ठीक है, जहां पर इसका अपलिफ्टमेंट होगा जो ऊपर हमने पढ़ा है। पर मान लो ये जब 18 से लेके 21, यानी कि सॉरी दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा सा फंबल हो गया। 18 से लेके 21 साल तक की एज में, ठीक है, इसे कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा 18 से 21। जब ये 21 का हो जाएगा, ठीक है, तो इसे कहाँ पर, आपका नॉर्मल जेल जो तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल, मंडौली जेल, ऐसी जो बड़ी जेल होती है वहां भेज दिया जाएगा बाकी की सजा काटने के लिए। पर जो जहां इसने सजा जितने का साल की काटी है वहां पर इसे उसमें से काट दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसे भेज दिया जाएगा आगे की सजा काटने के लिए, ठीक है। ट्रांसफर टू अ जेल, इसे जेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द, यहाँ पर लिखा बट द रिफॉर्मेटिव सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विस, स्किल डेवलपमेंट, अल्टरनेट थेरेपी, काउंसलिंग, बिहेवियर मोटिवेशन थेरेपी, साइकेट्रिक सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टे एट द प्लेस सेफ्टी। मतलब जब वो 16 से लेकर 21 साल की एज में रहेगा यहाँ पर, तो उसके साथ ये उसके अपलिफ्टमेंट के लिए करा जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन कोर्ट शैल इंश्योर देयर इज अ पीरियोडिक फॉलो बाय एवरी ईयर, प्रोबेशन ऑफिसर और जो आपका चिल्ड्रन कोर्ट इंश्योर करेगी कि उसके साथ अच्छे से बर्ताव हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब चीजें उसको इंश्योर करेंगे। सोशल वर्कर से ये वो, द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4, जो सबसेक्शन 4 की रिपोर्ट है, चिल्ड्रन कोर्ट हर बार लेती रहेगी कि इसके साथ हुआ, इसका अपने अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करा इसकी ये वो, ऐसी सिंपल, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।